अस्सलाम वालेकुम। किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज की एक छोटे से ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका मस्ट का पेपर है उसका सोल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं पीएचपी के। ठीक है, इसका मकसद बताएं क्या है, क्या प्रोग्राम में आप इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं पीएचपी को। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आंसर में लिखा हुआ है कि वैसे तो बेशुमार फीचर्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो लिखे हैं मैं आप लोगों को अपने बता रहा हूँ। पहली चीज़ परफॉर्मेंस है। जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है या पीएचपी का स्क्रिप्ट का मतलब समझ लें कि कोड है, वो हमेशा तेज़ या ज़्यादा अच्छे से चलता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस के जिसमें जेएसपी आती है, एएसपी आती है। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पीएचपी के पास अपनी मेमोरी होती है। इसका मतलब ये है कि सर्वर के ऊपर जो लोड होता है वो बहुत कम होता है, चूँकि वो अपनी मेमोरी होती है और वो अपनी मेमोरी से ही सारी चीज़ें चला रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी क्वेरी चलाओगे तो उसका जवाब जल्दी आएगा। पार्ट नंबर 2 है ओपन सोर्स। मैं इस जगह पहुँचा। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो सरेआम अवेलेबल हो। तो पीएचपी का कोड आप इंटरनेट पे कहीं भी जाएं तो आप लोगों को अवेलेबल होगा। आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं, जिसे हम लोग W3C स्कूल्स में करते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप ब्रैकेट्स या पीएचपी का सॉफ्टवेयर भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3 चीज़ है फेमिलियरिटी विद द सिंटैक्स। इसका मतलब है कि जो पीएचपी का कोड है वो ऐसा कोड है जो बेसिकली आराम से किसी नॉन प्रोग्रामर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल है। ऐसा नहीं है कि पीएचपी इतना कोई स्ट्रिक्ट किस्म का कोड है कि जिसके अंदर आपको समझ ही ना आ रही हो कि भाई ये कोड है क्या। ठीक है, चौथा इसके अंदर देखेंगे एम्बेडेड है। किधर पहुँचा मैं? एम्बेडेड का मतलब ये है कि पीएचपी का कोड करने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो ब्रैकेट्स एचटीएमएल के लिए इस्तेमाल करते हो उसी के अंदर आप एचटीएमएल के अंदर ही पीएचपी लिख लेते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इसके लिए अलग फाइल्स नहीं बनानी पड़ती। उसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो आपका पीएचपी का कोड है इसका फीचर ये भी है कि ये विंडोज़, मैक, लाइनक्स, यूनिक्स इन सब के ऊपर आराम से चल भी सकता है और इनमें से किसी भी विंडोज़ के ऊपर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो डेवलप भी किया जा सकता है। पार्ट नंबर 4 उसके बाद आता है डाटाबेस सपोर्ट। डाटाबेस सपोर्ट का मतलब ये है कि नॉर्मली एचटीएमएल जो होता है उसके अंदर जो है आप नहीं कर सकते, इंसर्ट डिलीट अपडेट के क्यूरी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एसक्यूएल इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीएचपी बेसिकली जितने भी अच्छे डेटाबेसेस हैं जिसमें हमारे पास माई एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल लाइट आता है, ओरेकल डेटाबेस आता है, ओडीबीसी जो ओरेकल डेटाबेस को बोलते हैं, ये सारी की सारी जो है सपोर्ट देता है। देखें आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए माई पीएचपी माई एडमिन के अंदर एसक्यूएल की क्यूरीज लिखी थी ना आपने पीएचपी के कोड के अंदर, तो ये वही चीज़ है कि पीएचपी डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। लास्ट है एरर रिपोर्टिंग। आपके जब एरर आता था तो अगर आप लोगों को बड़े अच्छे से पता हो तो एरर आप लोग उसके अंदर से डिस्प्ले करा सकते थे कि आपका लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ या फर्स्ट नेम गलत लिखा हुआ या आपका पासवर्ड गलत है। तो पीएचपी में एरर रिपोर्टिंग भी होती है, आपको बड़े आराम से पता चल जाता है कि आपने क्या गलती की है ताकि आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट ए था। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में कहता है कि क्लाइंट और सर्वर जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्लाइंट एक ऐसी मशीन है, यानी मेरा लैपटॉप है। ठीक है, और सर्वर वो मशीन है जिसने बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करवा के देना है। ठीक है, तो जब भी कोई एक वेबसाइट होती है ना तो उसकी वो डायनेमिक होती है, इसके ऊपर आप इंसर्ट डिलीट अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप लोग अपने घर पे बैठे अपने फ़ोन को यूज़ करते हो तो आप क्लाइंट हो और यूनिवर्सिटी का जो CMS है वो बेसिकली क्या है, सर्वर मशीन है। तो अब इसमें होता क्या है कि जब हम लोग पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले इधर नीचे से पोस्ट पे आ जाता हूँ क्योंकि मैडम ने पोस्ट का पूछा हुआ। जब आप पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हो तो ऊपर जो लिंक दिया होता है ना वो विजिबल नहीं रहता। ठीक है, लिंक विजिबल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने CMS के ऊपर जाके आप सब लोगों का डाटा एंटर किया, मैंने लिखा अवैस तारिक ये था, इसका रोल नंबर ये था, इसका नाम ये था और इसका मिसाल के तौर पर पासवर्ड ये था। तो जो ब्राउज़र होगा जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँगा ना, सॉरी मैंने ये गलत चीज़ ओपन की हुई है, मैं यहाँ पर जब ओपन करूँगा ना मतलब इस क्यूरी को रन करूँगा तो यहाँ पर लिंक के अंदर नाम लिखा हुआ आ जाएगा, वैस का पासवर्ड लिखा आ जाएगा। ये हमारा गेट मेथड होता है। पेपर के अंदर पोस्ट पूछा गया, पोस्ट में क्या होता है ये चीज़ें विजिबल नहीं रहती, ये हिडन हो जाती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है पोस्ट मैसेज से कि चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं। मैं आपको गेट भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में अगर मैडम ने इनका पोस्ट पूछा तो हमारा गेट पूछा जा सकता है। नंबर 3 चीज़ें हैं
कि गेट के अंदर आपके पास सिर्फ 1500 कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब लिंक के अंदर 1500 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं, जबकि पोस्ट मेथड में क्या होता है आपके पास अनलिमिटेड होता है। तो आप आराम से जितनी मर्ज़ी बड़ा क्यों ना फॉर्म हो वो आराम से कर सकते हैं। पेपर में अगर आपको पोस्ट आता है तो आप ये बोलोगे कि विजिबल नहीं होता, तो इसकी वजह से चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको भी चीज़ की समझ लग जाएगी। नंबर 2 चीज़ है कि आपके पास लिमिट नहीं है, जबकि उसके ऊपर ये है कि जो फॉर्म के टोटल 1500 कैरेक्टर्स जो होते हैं गेट में, सिर्फ आप उसी चीज़ को जो है वो अलग अलग कर सकते हो, मतलब 1500 कैरेक्टर्स जो है वो आप फॉर्म में फिल कर सकते हो, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।